म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस या हो फाइनेंशियल प्लानिंग, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको अधिक से अधिक जानकारी दे सकूं ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। और इसके लिए मैं लेकर आता हूं आपके सवालों के जवाब। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। और पहला सवाल मैं ले रहा हूं, यह पूछा है कृति गुप्ता ने। कृति गुप्ता का सवाल है कि क्रिटिकल इलनेस जो पॉलिसीज होती हैं, क्या इसमें एक पॉलिसी होल्डर या इंश्योर्ड पर्सन एक से अधिक बार क्लेम ले सकता है? देखिए, वैसे तो आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स पढ़ के मालूम चलेगा कि उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, लेकिन अधिकतर जो क्रिटिकल इलनेस पॉलिसीज होती हैं ये डिफाइंड बेनिफिट वाली पॉलिसी होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि उसमें ये डिफाइंड है कि ये डिजीज या ये इलनेस अगर होती है तो उस केस में उस इलनेस के लिए कितना पैसा मिलेगा, तो वो जो पैसा लमसम अमाउंट है वो इंश्योर्ड पर्सन को या पॉलिसी होल्डर को पे कर दिया जाता है और उसके बाद वो पॉलिसी बंद हो जाती है। तो यानी कि यहां पर इंडेमनिटी कवर नहीं है कि कितना खर्चा हुआ उसके बदले में एक उतना रिएंबर्समेंट मिलेगा। उसकी जगह यहां पर लमसम बेनिफिट मिलता है, डिफाइंड बेनिफिट होता है, और वो क्लेम लेने के बाद पॉलिसी के बाकी सब बेनिफिट खत्म हो जाते हैं और पॉलिसी टर्मिनेट हो जाती है। तो आगे बढ़ते हैं और लेते हैं आज का दूसरा सवाल। और यह सवाल पूछा है पेडी राजू जी ने। राजू का सवाल है कि यदि किसी व्यक्ति को कोरोना के इलाज के लिए उसके एम्प्लॉयर से कुछ फाइनेंशियल हेल्प मिली है तो इस पैसे पर किस तरह से रिफंड क्लेम किया जा सकता है, आईटी के किस सेक्शन में आप इस पर रिफंड क्लेम कर सकते हैं? राजू, ये जो एम्प्लॉयर से फाइनेंशियल हेल्प मिलती है इस पर आपको कोई रिबेट नहीं मिलती या कोई रिफंड नहीं मिलता, बल्कि जो अमाउंट आपको मिला है वो आपके लिए टैक्स फ्री होता है। यानी कि आपकी जो सैलरी मिल रही है उसके अलावा आपको कुछ और मदद मिली तो सैलरी पर तो आप टैक्स पे कर ही रहे हैं, लेकिन आपको जो कोविड के ट्रीटमेंट के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस मिली है, हेल्प मिली है, वो आपके इनकम में नहीं जुड़ेगी। यानी कि ये एक तरह से एग्जेम्प्ट इनकम है। और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 25 जून 2021 को नोटिफिकेशन नंबर 74 एंड 75 जारी किए थे। तो जो पैसा आपको मिला है एम्प्लॉयर से वो आपके लिए टैक्स फ्री है। और इनकम टैक्स के फॉर्म की बात करूं तो आईटीआर में एक एग्जेम्प्ट इनकम का अलग से सेक्शन है। वहां पर आप कोई भी एग्जेम्प्ट इनकम हो, चाहे वो कोई रिलेटिव से गिफ्ट मिला हो या फिर पीपीएफ का इंटरेस्ट हो या इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी क्लेम हो जो कि टैक्स के दायरे में नहीं आता है, उसे आप वहां पर एग्जेम्प्ट इनकम के सेक्शन में क्लेम करते हैं और वहीं पर आपको ये जो फाइनेंशियल हेल्प मिली है, जितना भी पैसा आपके अकाउंट में आया है, आप वहां पर मेंशन कर देंगे और इस पर आपको कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला सवाल। बल्कि सवाल नहीं है, ये कमेंट है जो किया है बाला गंगाधर जी ने। बालाजी ने कहा है कि व्हाई कांट यू स्पीक इन इंग्लिश, यू वेयर सूट एंड वेरी गुड नॉलेज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इंडिया डजंट स्पीक ओनली हिंदी। बालाजी, आई एग्री विद यू दैट इंडिया डजंट स्पीक ओनली हिंदी, but it does not mean that India speaks only English. And the objective of this channel is to spread financial literacy. That is why I have decided that I will record all videos in Hindi on this channel, because you'll agree with me that more people speak Hindi in India than English. Maybe going forward I may have another channel where I'll upload all the videos recorded in English language. For the time being, please bear with me. And as of now, I'll have all the videos on this channel in Hindi language. If you want to ask any question, you may post your question and I'll reply you in English language. चलिए आगे बढ़ाते हैं इस सवाल जवाब के सिलसिले को। और अगला सवाल पूछा है ब्रिजेश कुमार पाल ने। ब्रिजेश का सवाल है कि उन्हें अब से 6 साल के बाद बेटी के एजुकेशन के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी और लगभग 13 साल के बाद उसकी मैरिज के लिए, और साथ ही 20 साल के बाद वो अपने रिटायरमेंट के लिए भी पैसा चाहते हैं। ब्रिजेश ने कई स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, एसआईपी चल रही हैं और ये सभी स्कीम्स आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अब ब्रिजेश चाहते हैं कि वो अपनी वाइफ के लिए
2000 पर मंथ की एक और SIP स्टार्ट करें और वो जानना चाहते हैं कि इसके लिए मेरे असेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड कैसा रहेगा। मेरे इंडिया इमर्जिंग ब्लू चिप फंड एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है और यहाँ पर करीब 2% स्मॉल कैप में एक्सपोजर है, बाकी अराउंड 40% मिड कैप में है और बाकी का लार्ज कैप में है। तो क्योंकि मैंने जैसा कहा कि लार्ज एंड मिड कैप फंड है तो लार्ज एंड मिड कैप में ही इसका एक्सपोजर मैक्सिमम रहेगा और फंड अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छी रही है। इस हिसाब से मेरी सलाह होगी कि आप अगर सोच रहे हैं इस स्कीम में निवेश करने के बारे में तो बिल्कुल आप इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल, और एक सवाल जिन्होंने मुझसे पूछा है उनका पूरा नाम मुझे नहीं पता, लेकिन स्क्रीन पर मैं देख रहा हूं यहां पर है PB14319885। तो आपका सवाल मैं जरूर लूंगा, हालांकि मैंने कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर आपको दे दिया है, लेकिन क्योंकि सवाल अच्छा है तो बाकी व्यूवर्स के लिए भी मैं इस सवाल को ले रहा हूं ताकि और लोग भी इस जानकारी से लाभ उठा सकें। तो आपका सवाल यह है कि सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5 साल के लिए जो इंटरेस्ट रेट होता है वो फिक्स होता है, लेकिन जब 5 साल के बाद आप उसे एक्सटेंड करना चाहते हैं उस वक्त कौन सा इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा, जो ओरिजिनली पहले से चल रहा था या फिर एक्सटेंशन के वक्त जो इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा वही आपके लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो बिल्कुल एक्सटेंशन के वक्त जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा वो इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा, ना कि पुराना वाला। उदाहरण के तौर पर यदि इस वक्त किसी के 5 साल पूरे हो रहे हैं इस स्कीम में और वो इन्वेस्टर अब अपना अकाउंट एक्सटेंड कराना चाहता है तो हो सकता है कि पहले जो इंटरेस्ट रेट हो वो काफी ज्यादा हो, लेकिन इस वक्त अब क्योंकि सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम पर 7.40% पर एनएम का इंटरेस्ट रेट है तो अब आपको एक्सटेंशन पर यही रेट मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी मैंने जो शेयर की, आपके सवालों के जवाब दिए, आपको पसंद आए होंगे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अधिक से अधिक इसको शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में अपने सवाल सुझाव जरूर पोस्ट करें ताकि मैं आपके सवालों के उत्तर दे सकूं। और यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.